सभी को नहीं पता होता है कि दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि बीमारियां कौन कौन सी होती है दांतों में। जैसे मसूड़ों में से खून आने की जो समस्या है, दांत है उम्र से पहले हिलने लग गए, जो मसूड़े के साथ उनकी पकड़ है वो ख़त्म हो गई, जो बोन है वो नीचे चली जाती है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है दांतों के लिए वो कैल्शियम और विटामिन डी है। कैल्शियम और विटामिन डी ये बॉडी में कम नहीं होना देना चाहिए। बच्चे अक्सर टॉफ़ी चॉकलेट की डिमांड करते ही होते हैं और उनको फिर कैविटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। अपनी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी इन दोनों चीज़ों को भरपूर मात्रा में रखें। इन दोनों का हमारी बॉडी में सफिशेंट होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे में सफिशेंट होती हैं तो हमको दांतों की बीमारी लगने के जो चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं। सेंसिटिविटी की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कई बार लोगों में। तो सेंसोडाइन है, जो पेस्टें हैं जिनमें पोटाशियम हो, नाइट्रेट हो, ट्राइक्लोसन हो, कैल्शियम हो, फॉस्फोरस हो, सो ऐसी पेस्ट हम करते हैं तो हमारी जो इनेमल है वो रिपेयर हो जाता है। रिपेयर होने के बाद हमारी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दीप सिंह जी, जो कि डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर दीप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। डॉक्टर दीप सिंह जी, दांतों की देखभाल कैसे की जाए, ये सबसे पहला सवाल होता है हम सभी का, क्योंकि सभी को नहीं पता होता है कि दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि बीमारियां कौन कौन सी होती है दांतों में। सबसे पहले तो दांतों में जो बीमारी होती है उसको कैविटी लगना बोलता है, कैविटी जो होती है। और दूसरी जो बीमारी होती है जैसे मसूड़ों में से खून आने की जो समस्या है। और तीसरी जो समस्या है जैसे दांत हैं उम्र से पहले हिलने लग गए, जो मसूड़े के साथ उनकी पकड़ है वो ख़त्म हो गई। और जो चौथी प्रॉब्लम है वो ये है कि उम्र से पहले जब दांत हिलने लग जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी बोन है वो नीचे चली जाती है। सो ये 4 तरह की जो मेजर जो समस्या है वो आती है। ऐसा क्या करें, ऐसा क्या खाएं जिससे कि दांत खराब हो ही ना। ऐसा है कि जैसे दिन में 2 बार ब्रश करें, और उससे आगे जैसे हरी सब्जियां हो गई, हरे फल हो गए। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है दांतों के लिए वो कैल्शियम और विटामिन डी है। कैल्शियम और विटामिन डी ये बॉडी में कम नहीं होना देना चाहिए। सो इससे क्या होता है कि जब ये दोनों कम होते हैं तो हमारे दांतों में समस्या आनी शुरू हो जाती है। क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बच्चे अक्सर टॉफ़ी चॉकलेट की डिमांड करते ही होते हैं और उनको फिर कैविटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, मतलब कि कौन सी चीज़ बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए। बच्चों में ना जंक फूड बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि इससे बॉडी का जो लेवल है एसिडिक हो जाता है। जब बॉडी का लेवल एसिडिक हो जाता है तो दांतों में जो कैविटी होनी शुरू हो जाती है। कैविटी की वजह से जब हम कुछ खाते पीते हैं, फूड के डेब्रिस है वहाँ पे डेपोजिशन होनी शुरू हो जाती है। जब डेपोजिशन शुरू हो जाती है तो वहाँ पे एक बैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं स्पाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस। जो बैक्टीरिया है वो दांत को इतना ज़्यादा ख़राब कर देता है कि हमारे दांत में पस भर जाती है और उसके बाद फिर दांतों की प्रॉब्लम है जो आनी शुरू हो जाती है। जब कैविटी हो जाए तब क्या करना चाहिए। जब कैविटी हो जाए तो उसको साथ के साथ भरवाना चाहिए, ताकि वो जैसे हम जो पल्प होती है हमारी जो नस होती है, ताकि जो हमारी इन्फेक्शन है नस तक ना पहुंचे। और हम पहले ही उसको भरवा लेंगे तो हम उससे क्या होगा कि हमारी जो दांतों के जैसे पेन की प्रॉब्लम है या सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। मतलब इसको आरसीटी करना कहते हैं। आरसीटी तब लोड पड़ती है जब जो हमारी दांतों की इन्फेक्शन है नस तक चलेगी। नस को डेड करना ही आरसीटी बोलते हैं। रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है। जैसे हमारे दांतों में जो नेचुरल नस जो भगवान ने दी है हम उसको निकाल के नकली नसें डाल देते हैं। तो जो नकली नसें डालते हैं उससे क्या होता है कि दांत डेड हो जाता है। वैसे दांत खाने पीने में काम पूरा करता है, लेकिन दांतों में ठंडा नहीं लगेगा, गर्म नहीं लगेगा, दर्द नहीं होगा। सो इन चीज़ों से हम है जो बच सकते हैं। क्या आरसीटी के बाद कैपिंग करवानी जरूरी होती है। आरसीटी के बाद कैपिंग करवानी बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि कुछ टाइम बाद अगर हम आरसीटी के बाद कैप नहीं करवाते तो दांत है जो हमारा वो टूटना शुरू हो जाता है, जिसको हम ब्रेकेज बोलते हैं। अगर दांत ब्रेक हो गया तो उसको फिर बाद में निकालना ही पड़ता है। सो इसलिए क्या होता है कि अगर हम दांत को अच्छे से आरसीटी करवाने के बाद कैप करवा लेंगे तो हमारा दांत कई सालों तक चल जाता है। दांतों में गम्स की प्रॉब्लम भी होती है। गम्स की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि जैसे हमारे दांतों में ना कैलकुलस, जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में खरेड़ा बोलते हैं,
है ना। तो वो जब खरेड़ा जमा हो जाता है, डेपोजिशन हो जाती है उसकी, तो उसकी वजह से हमारे जो दांत और मसूड़े हैं उनमें गैप आना शुरू हो जाता है। हम अपनी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कि पॉकेट फॉर्मेशन हो गई। तो जो वो खरेड़ा है, कैलकुलस है, उसको साफ करवाना चाहिए, जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं। अगर हम स्केलिंग से उसको साफ करवाएंगे तो मसूड़े और दांतों की जो पकड़ है मजबूत रहेगी, और उससे क्या हुआ कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो आगे नहीं बढ़ेगी। स्केलिंग कब करवानी चाहिए, मतलब कितने टाइम बाद करवानी चाहिए? वैसे स्केलिंग है जैसे 6 महीने में बाद करवा लेनी चाहिए, लेकिन कईयों का कैलकुलस कम बनता है तो उनको साल बाद करवानी चाहिए। ये बहुत एक वहम भरम है कि स्केलिंग से दांत वीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन स्केलिंग से दांत मजबूत होते हैं। सेंसिटिविटी की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कई बार लोगों में, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आती है जैसे हमारे के दांतों में जो इनेमल होता है ना, इनेमल फर्स्ट लेयर होती है हमारे दांतों की, तो वो हमें हीट एंड कोल्ड सेंसिटिविटी से बचाती है। तो क्या होता है कि अगर हम जैसे सेंसोडाइन है, जो पेस्टें हैं जिनमें पोटाशियम हो, नाइट्रेट हो, ट्राइक्लोसन हो, कैल्शियम हो, फॉस्फोरस हो, सो ऐसी पेस्ट हम करते हैं तो हमारी जो इनेमल है वो रिपेयर हो जाता है। रिपेयर होने के बाद हमारी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। रोजाना दांतों की देखभाल करने के लिए क्या करना चाहिए? रोजाना दांतों की देखभाल करने के लिए ये 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, और हमको जो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जैसे गर्म और ठंडे का परहेज करना चाहिए। एकदम से ठंडा ले लिया, एकदम से गर्म ले लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी बॉडी में जो एसिड की मात्रा है वो ठीक रहनी चाहिए, एसिड नहीं बनना चाहिए। अगर एसिड बनेगा तो हमको प्रॉब्लम आएगी। अगर दांत ब्रेक हो जाए तब क्या करना चाहिए? अगर दांत ब्रेक हो जाए तो उसको इमीडिएट रेस्टोरेशन हम वो बोलते हैं, उसको प्रॉपर फिलिंग करवा के उसको बचाना चाहिए, सो दैट ताकि जो बैक्टीरिया है उसको जगह ना मिल जाए कि वो बढ़े और उसके बाद दांतों में और प्रॉब्लम आए, नीचे नसों तक प्रॉब्लम आए। तो जो अगर हम फिलिंग करवा लेते हैं तो फिलिंग से हमारे दांत है वो ठीक हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आरसीटी जब करवाई जाती है तो करवाते करवाते भी कई दांत क्रैक हो जाते हैं, उस वक्त क्या करना चाहिए? उसकी वजह ये होती है कि जैसे मान लो दांत कमज़ोर है इतना कि हम जैसे दांत को क्लीन करने लगे तो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स ने दांत को क्लीन करना था वो इंस्ट्रूमेंट ने दांत को ब्रेक कर दिया। वो ब्रिटलनेस है वो, लेकिन उसका भी मतलब हल होता है। हमारी लाइन में एमडीएस होते हैं, एंडोडोंटिस्ट, जो रूट कनाल के स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उसको वो रिकवर कर देते हैं और ठीक हो जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कैपिंग लगा दे, उसमें पोस्ट भी डल जाती है, तो वो कई सालों तक दांत चल जाता है। क्या दांतों को स्वस्थ रखने के कोई घरेलू उपाय भी हैं? जैसे हल्दी और सरसों का जो तेल है उसका एक लेप बना के मसूड़ों और दांतों की मसाज करनी चाहिए, उससे दांत मजबूत होते हैं। जो कोसा पानी होता है, वार्म सलाइन रिंसेस हम उसको बोलते हैं, कोसा पानी में नमक डाल के अगर उसके भी पेशेंट गार्गल करता है तो उससे भी जो दांत है मजबूत होते हैं पेशेंट के। कई बार कहा जाता है कि फिटकरी का उपयोग करना चाहिए, नमक के साथ फिटकरी मिला करके भी दांतों को साफ करना चाहिए, इससे पीलापन दूर हो जाता है, ये कितना सही है? नहीं, फटकड़ी से क्या होता है कि मसूड़े हैं जो दांतों का साथ छड़ देते हैं और वो मसूड़े दांत हिलने लग जाते हैं उम्र से पहले। सो फटकड़ी का इतना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फटकड़ी अगर करनी है तो बहुत ही छोटी, जैसे कनक दे दाने जितनी, उससे भी कम वो यूज़ करनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे हमको प्रॉब्लम आएगी। हमारे दांत है जो उम्र से पहले वो हिलने शुरू हो जाएंगे और निकलवाने पड़ेंगे। दांतों में इन्फेक्शन को हटाना हो तो बेस्ट उपाय क्या है? दांतों में ऐसा है कि हम ऐसी चीज़ ले ही ना कि जिससे इन्फेक्शन होती है, जैसे जंक फूड ना लें, अच्छी चीज़ लें, अच्छी डाइट लें कि जिससे हमें दांतों के इन्फेक्शन ना हो। दांतों की इन्फेक्शन सबसे पहले होती है कैविटी बनने से। अगर कैविटी नहीं बनेगी तो दांतों में इन्फेक्शन होगी ही नहीं। किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखें कि दांतों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए? हम अपनी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी, इन दोनों चीज़ों को भरपूर मात्रा में रखें। इन दोनों का हमारी बॉडी में सफिशेंट होना जरूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे में सफिशेंट होती हैं तो हमको दांतों की बीमारी लगने के जो चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं। अक्सर बच्चों को कहा जाता है दिन में 2 बार ब्रश करो, मगर वो करते नहीं हैं तो उनके दांत भी खराब हो जाते हैं। तो क्या आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? डे रूटीन उनका कैसा होना चाहिए? जैसे मान लो जो अगर तो बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो उनमें तो क्या है कि जैसे कॉटन को पानी के साथ गीला करके तो उसको अच्छी तरह से उनके दांतों की सफाई करनी चाहिए। जैसे पेरेंट्स भी वो कर सकते हैं ताकि जो दांतों में जमा होगा वो निकल जाएगा। अगर बड़े हैं तो उनको ब्रश करना चाहिए और 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। रात को सोते वक्त करना चाहिए, सुबह खाने के बाद करना चाहिए। सो ऐसा करने से जो दांत है स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा भी कहा जाता है कि अगर दांतों को स्वस्थ रखना है तो
तो आपको हर खाना खाने मतलब जब भी आप कुछ खाते हैं उसके बाद में कुल्ला करना चाहिए, रिंस करना चाहिए? वो रिंस इसलिए होता है कि जैसे मान लो कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे इंटरडेंटल एरिया जैसे दांतों के सेंटर में कुछ फंस गया, तो वो कल को प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, उसकी वजह से बोलते हैं कि जो हम गार्गल कर लेंगे तो दांतों में कुछ नहीं फंसेगा और हमारे दांत हैं जो क्लीन रहेंगे तो बीमारी नहीं लगेगी दांतों की। इसलिए बोला जाता है कि रिंस करना, और खाने के बाद रिंस जरूर करना चाहिए, ये अवश्य है और ये जरूरी भी है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को कोई दवाई दी जाती है तो उससे भी दांत खराब हो जाते हैं। ऐसा होता है कि कई बारी कई दवाइयों से होता है, लेकिन उसमें क्या है कि अगर दांतों की केयर प्रॉपर है तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आती। अगर दांतों की केयर भी नहीं है और वो दवाई भी कर रही है रिएक्शन, तो दिक्कत आती है ज़्यादा। कई बार खांसी की दवाई देते हैं या कोई मीठी दवाई ऐसी देते हैं जो कि दांतों में चिपक जाती है, तो भी डॉक्टर बोलता है कि आप इसको कुल्ला करवा के सुलाना। हाँ, वो इसलिए है कि ताकि जैसे मान लो कि आजकल क्या है कि कंपनी वाले ना बच्चों की दवाइयों को स्वीट बनाने के लिए उसमें फ्लेवर डाल देते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल दिया और फ्लेवर डाल दिया, तो वो क्या होता है कि जब मीठी होगी ज़्यादा तो एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, बढ़ने की वजह से कैविटी लगेगी। तो इसलिए होता है कि अगर दवाई देनी है तो दवाई के बाद भी थोड़ा बहुत पानी दे के उससे कुरला करवा दो ताकि वो फिक्स ना हो, जमा ना हो। दांतों की जो समस्या आती है वो कितने समय में ठीक हो सकती है, मतलब कितना टाइम लग जाता है, जैसे आरसीटी वगैरह करवाना हो? मान लो दांतों की जो आरसीटी करनी है, आजकल तो बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है, सिंगल सिटिंग में भी आरसीटी हो जाती है, लेकिन वो डिपेंड करता है केस टू केस। वैसे 2 या 3 सिटिंग में आरसीटी हो जाती है, उसके बाद नाप लेके कैप हो जाता है। टोटल 4-5 बारी सिटिंग में मान के चलो कि दांत है जो ठीक हो जाता है। डॉक्टर दीप सिंह जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।